क्या हिंदू दुनिया के सबसे बेहतर रिलीजन है? इसका सीधा साधा जवाब होगा नहीं। हिंदू कहे या फिर सनातन धर्म तो कभी बेस्ट रिलीजन की लिस्ट में आता भी नहीं है। कारण बड़ा ही सरल है। सबसे पहले अगर बात करें कि धर्म क्या है, तो धर्म वो है जो भगवान द्वारा नहीं बल्कि इंसानों द्वारा बनाया गया है। इसलिए हर धर्म के संस्थापक है और यही धर्म है जो इंसानों को बांटता है कि वो किस पर विश्वास करे और किसको भगवान की तरफ पूजे। लेकिन हिंदू कौन है? दरअसल हिंदू शब्द सिंधु शब्द से लिया गया है। सिंधु लोग वो हैं जो सिंधु नदी यानी कि इंडस रिवर के किनारे रहा करते थे। तो इस संस्कृति का असली नाम है सनातन, जिसका मतलब है अनंत, यानी जिसका न कोई शुरुआत है और ना ही अंत। और यही वजह है कि सनातन संस्कृति के कोई संस्थापक नहीं है। इसलिए सनातन कोई धर्म नहीं बल्कि एक जीवन शैली है। क्या आप ये जानते हैं कि सनातन धर्म में रिलीजन के लिए कोई भी संस्कृत शब्द नहीं है? हमारे सनातन संस्कृति में वेद, पुराण, भगवत गीता जैसे कई पौराणिक किताबें हैं, लेकिन किसी भी किताब में रिलीजन शब्द का इस्तेमाल नहीं है। बहुत लोग धर्म को रिलीजन मानते हैं, लेकिन संस्कृत में धर्म का मतलब होता है मानवता की रक्षा के लिए मानवता द्वारा किया गया कर्म। तो इसलिए धर्म और रिलीजन दोनों अलग अलग धारणा है। चलिए अब देखते हैं कि रिलीजन और सनातन में क्या अंतर है। रिलीजन जो है वो एक भगवान को मानता है, जबकि सनातन इस मामले में रिलीजन से बिल्कुल अलग है। सनातन धर्म में लोग अपने मन और अपने प्रोफेशन यानी कि काम के अनुसार किसी भी भगवान को मान सकते हैं। जैसे कि अगर आप एक व्यापारी हैं तो आप माता लक्ष्मी और कुबेर जी को पूज सकते हैं। एक पहलवान बजरंग बली को पूजता है और शक्ति के लिए माँ दुर्गा को पूजा जाता है, और भोजन और अन्न के लिए माता अन्नपूर्णा की पूजा की जाती है। तो देखा जाए रिलीजन की तुलना में सनातन में कितने भगवान को पूजना है या किसको पूजना है, इसको लेकर कोई प्रतिबंध नहीं है। अब बात करें पूजने के तरीके पर, तो रिलीजन में पूजा करने के लिए विशेष और कठोर नियम बनाए गए हैं जिसको पालन करना अनिवार्य है। लेकिन सनातन में भगवान को पूजने के कई तरीके हैं। या तो आप भगवान को निर्गुण रूप में पूज सकते हैं या सगुण रूप में। लेकिन क्या हो अगर कोई भगवान पर विश्वास नहीं करता हो, तब आप इस मामले में भी आज़ाद हैं। आप चाहे तो पेड़ की, नदी की, भूमि की, यहाँ तक कि पशुओं की भी पूजा कर सकते हैं, क्योंकि भगवान जो है वो हर जगह है। अगर आप पेड़ लगाते हैं, नदी को साफ रखते हैं, प्रकृति का ध्यान रखते हैं और अपने आसपास के लोगों को खुश रखते हैं, तो उसमें भी आप भगवान की ही पूजा कर रहे हैं। और यही वजह है कि सनातनी या हिंदू कर्मों पर विश्वास करता है, यानी कि जो जैसा करेगा उसे वैसा ही मिलेगा। यहाँ भगवान को पूजने को लेकर कोई कड़ाई नहीं है। इसलिए जो कोई भी सनातनी हिंदू है वो चाहकर भी नास्तिक नहीं बन सकता, क्योंकि वह कर्म से ही भगवान की पूजा कर रहा है। और भले ही वो भगवान को ना माने, लेकिन अगर उसके कर्म अच्छे हैं तो भगवान से उसको फल जरूर मिलेगा। यानी वो भगवान से दूर जा सकता है, मगर भगवान उससे कभी दूर नहीं जाएंगे। हर रिलीजन में अंतिम लक्ष्य होता है स्वर्ग को प्राप्त करना। लोगों को यह डराया जाता है कि अगर भगवान की पूजा नहीं करोगे तो तुम्हें नरक में भेज दिया जाएगा। लेकिन सनातन में डर नहीं पैदा किया जाता। सनातन में किसी भी व्यक्ति का अंतिम लक्ष्य होता है मोक्ष प्राप्त करना। मोक्ष वो परिस्थिति है जहाँ भक्त और उसके भगवान में कोई अंतर नहीं रहता। ये वो स्थिति है जहाँ भक्त ये जान लेता है कि जीवन आत्मा तो बस परमात्मा की परछाई है, और मोक्ष प्राप्त करना इतना भी आसान नहीं है। पूरे दिन भगवान की पूजा करने से कोई भी मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि अभी कोई भी पूजा करता है तो इस लालच में करता है कि मृत्यु के बाद उसे स्वर्ग में स्थान मिले, ना कि नरक में। मोक्ष उसी को प्राप्त हो सकता है जिसके कर्म अच्छे हों, मन में कोई इच्छा या लालच नहीं हो। अगर लालच हो तो केवल भगवान के प्रेम का हो। तो यही सबसे बड़ा अंतर है सनातन और बाकी रिलीजन में। रिलीजन जो है वो लोगों को उनके विश्वास के हिसाब से बांटता है, जबकि सनातन विश्वास करता है वासुदेव कुटुंबकम में, यानी कि पूरी दुनिया ही उसका परिवार है, चाहे वो किसी भी भगवान को माने। यही वजह है कि सनातन धर्म दुनिया का सबसे खूबसूरत संस्कृति है, ना कि कोई धर्म है। और यही वजह है कि सनातन धर्म
कभी बेस्ट रिलीजन नहीं हो सकता, क्योंकि इस संस्कृति में रिलीजन जैसे शब्द और अवधारणा का कोई वजूद ही नहीं। तो इसी के साथ आज का इस वीडियो को ख़त्म करने का समय आ गया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये हमारा आज का वीडियो पसंद आया हो।